अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास होने वाला आप लोग का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मिट्टी का तेल। ये एक मजमून है, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मिट्टी का तेल क्या है, अफसाना है या नाविल है या मजमून है, तो आप लोग आराम से मजमून पे टिक करके आइएगा। जिसके मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। तो आप लोग जानते हैं चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस मुसन्निफ़ का होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि मुसन्निफ़ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम शुरू करेंगे पहले मुसन्निफ़ के बारे में। और मजमून किसे कहते हैं, ये तो आप लोग क्लास 10th में ही पढ़े होंगे। मजमून किसी ख़ास चीज़ के बारे में मतलब लिख देना, अच्छा से तफसील से बयां कर देना ही मजमून कहलाता है। किसी ख़ास चीज़ को कलम तहरीर बंद की जाए उसे हम मजमून कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी करते हुए। ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ के औलाद में है। ख्वाजा हसन निज़ामी जो है मिट्टी के तेल के मुसन्निफ़ है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ के औलाद में है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी किसके औलाद में है, तो सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ के औलाद में से है। हज़रत इसहाक़ और बाबा फ़रीदुद्दीन मसूदगंज शकर के मुमताज़ खलीफा, दामाद और खादिम ख़ास थे। हज़रत इसहाक़ जो है हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूदगंज शकर के मुमताज़ खलीफा और दामाद और खादिम ख़ास थे। खादिम तो आप लोग जानते हैं, खादिम मतलब होता है खिदमत करने वाला, दामाद मतलब बेटी का पति, और खलीफा भी थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में इनका अहम हिस्सा था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में इनका अहम हिस्सा था। चलिए आगे देखते हैं। हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी में इंदरवन कोट बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई थी। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इनका पैदाइश जो है इनकी पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी में अंदरवन कोट बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई। अगर पूछा जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश किस बस्ती में हुई, तो बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में। और कब हुई थी? तो दिसंबर 1878 ईस्वी में। याद रखना, आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आप लोग को गलती नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। जो इनका आबाई मकान था, यही मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में पैदा हुए और वही उनका आबाई मकान भी था। वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा था। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा था, तो कासिम अली वालिदैन ने रखा था, लेकिन मामू इन्हें अली हसन कहकर पुकारते थे। और आखिर में अल्लामा इकबाल ने इन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया और ये इसी नाम से मशहूर हुए। क्या कहा जा रहा है? ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद जो है इनका नाम कासिम अली रखा था, लेकिन इनके मामू इन्हें अली हसन कहकर पुकारते थे। और आखिर में अल्लामा इकबाल ने इन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया और इसी नाम से ये मशहूर भी हो गए। ख्वाजा साहब के वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी था। ख्वाजा साहब के वालिद का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या है? सैयद आशिक अली निज़ामी। और वालदा का नाम क्या है? सैयदा चहेती बेगम थी। ख्वाजा हसन अभी कम सन थे, मतलब कम उम्र के थे। इनके वालिद का इंतकाल हो गया और इनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने इनकी कफ़ालत की है। अगर आप लोग 2022 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत मतलब पोस्टपाल किसने किया था, तो उनके बड़े भाई ने, जिनका नाम क्या था? सैयद हसन अली शाह। चलिए आगे देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने मुख्तलिफ़ उस्ताज़ा से कुरान हदीस की तालीम हासिल की। ख्वाजा जज साहब जो थे मुख्तलिफ़ मतलब अलग अलग उस्ताद से कुरान व हदीस की तालीम हासिल की। 18 बरस की उम्र में अपने चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से निकाह हुआ। कितना? 18 वर्ष की उम्र में अपने ही चचा सैयदा हबीब बानो से निकाह हुआ। चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से निकाह हुआ। पहली बीवी के वसाल मतलब इंतकाल के बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह हुआ। पहला निकाह कब हुआ? 18 बरस की उम्र में अपने चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से हुआ। और जब इसका इंतकाल हो जाता है तो पहली बीबी के वसाल के बाद मतलब उनके इंतकाल के बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह करते हैं। ख्वाजा साहब की इब्तिदाई ज़िंदगी मतलब शुरुआती ज़िंदगी बड़ी परेशानियों में बसर हुई। इन्होंने हल्का नज़मुल मशाइख और रिसाला निज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली और अपने अहबाब के साथ मिलकर दरगाहों और खानकाहों की इस्लाह का बेड़ा उठाया था। और अपने अहबाब मतलब अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर दरगाह और खानका का इस्लाह मतलब उसको सुधारने का भी बेड़ा उठाया था। इस सिलसिले में इन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई और मुखालिफत बर्दाश्त की। इन्होंने मुख्तलिफ़ हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की और हिंदू साधुओं से फ़िलसफ़ा विदानत सीखा। क्या कहा जा रहा है? इन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाए और मुखालिफत
बर्दाश्त की। इन्होंने मुख्तलिफ हिंदू तीर्थ स्थानों की यात्रा भी की और हिंदू साधुओं से फ़िलसफ़ाए विदानत सीखा, मतलब वेद सीखा। आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आप लोग को पढ़ने को मिलेगा ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। वही हिंद साधुओं से ये चारों वेद सीखा। ख्वाजा साहब जो है, आगे देखते हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी ने 200 से ज़्यादा किताबें लिखे। कितना किताबें लिखे ख्वाजा साहब? 200 से ज़्यादा किताबें लिखे। हर जगह ज़बान नहायत सादा इस्तेमाल की, मतलब 200 से ज़्यादा किताबें लिखी और हर जगह सादा ज़बान का ही इस्तेमाल किए। सहाफ़ी की हैसियत से भी इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। रोज़नामचे और कलमी चेहरे तो एक तरह इसकी एजाद है। रोज़नामचे और कलमी चेहरे के मुसन्निफ़ कौन है? तो ख्वाजा साहब है, ये याद रखना है। 1857 के मुतालिक इनकी किताबें पढ़िए तो दिल तरफ उठता है। 1857 से मुतालिक जो है इनकी किताबें, वो अगर आप लोग पढ़िएगा तो दिल तरफ उठेगा। इन्होंने श्री कृष्ण पर भी ज़हीनम किताब लिखी है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सुराख निज़ामी बंसूरी के नाम से तरतीब दी है। सिपाराए दिल इनकी इंशाइया परदारी का अहम नमूना है। सिपारा दिल जो है इनका इंशाइया परदाजी का अहम नमूना है। 31 जुलाई 1955 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। इन्होंने अपनी कब्र को बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में 50 बरस कबल ही तैयार कराई थी, इसी में दफन हुए। कब इसका इंतकाल हो गया? 31 जुलाई 1955 ईस्वी, और इसका इंतकाल होने से 50 वर्ष पहले यानी कि 1905 ईस्वी में बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में इन्होंने अपनी कब्र तैयार करवा ली थी और इसी में वो दफन हुए थे। तो याद रखना आप लोग को, इनका इंतकाल कब हुआ था? 31 जुलाई 1955 ईस्वी को, और इसका पैदाइश कब हुआ था? दिसंबर 1878 ईस्वी में। जुलाई 1955 ईस्वी में इंतकाल हुआ और पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ और इंतकाल का बर्थ। चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। मिट्टी का तेल, ये एक मजमून है, पढ़ने में हम लोग को मज़ा आ जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहे। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। चलिए आज का क्लास फिर से शुरू करते हैं। खाक साराने जहाने राबा हकारत मंगी रितौचा दाने दरे गर्द सवार बाशिद। अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं पैदा की जो बेकार हो या हकीर व जलील समझी जाए। क्या कहा जा रहा? अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं पैदा की जो बेकार हो और हकीर व जलील समझी जा सके। 4 आंसर: आग, हवा, पानी, खाक। 4 आंसर जो है कौन कौन है? आग, हवा, पानी, खाक। सबसे ज़्यादा बेहकीकत खाक है। सबसे ज़्यादा बेहकीकत जो है खाक है। खाक मतलब मिट्टी होता है, जो तमाम मखलूक़ात के पाँव से रौंदी जाती है, पानी के ज़ोरों के साथ बह जाती है, हवा के झोंकों से उड़ जाती है और आग की तमाज़त से जला करती है मगर उफ़ नहीं करती। अल्लाह अकबर। क्या कहा जा रहा है? जो तमाम मखलूक़ात, खाक यानी कि मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है, जो तमाम मखलूक़ात के पाँव से रौंदी जाती है, पानी के ज़ोरों से बह जाती है। जब बाढ़ या सैलाब आता है तो पानी के ज़ोरों से मिट्टी बह जाती है, हवा के झोंके से उड़ जाती है और आग की तमाज़त से जला करती है मगर फिर भी उफ़ नहीं करती। देखने में इसकी बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है, लेकिन ख़ुद इससे सवाल किया जाए तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करेगी। देखिए कितना बढ़िया बात है, देखने में इस पर कितना हम लोग को तरस आ रहा है, लेकिन फिर भी इससे सवाल करा जाएगा तो ये लाख लाख खुदा का शुक्र अदा करेगा। मेरी शान सबसे बड़ी और निराली बनाई, फिर भी मिट्टी कहेगा मेरी शान सबसे बड़ी और निराली बनाई है। हर चीज़ का खमीर मेरे वजूद से तैयार किया गया। हर चीज़ का खमीर जो है मेरे वजूद से तैयार किया गया। ख़ास कर इंसान भी मिट्टी से बनाया गया है, जो अशरफुल मखलूक़ात है, यानी कि पूरे मखलूक़ात में अशरफ कौन है? इंसान है, जिसको मिट्टी से बनाया गया हो। तो फिर भी मिट्टी अल्लाह ताला का तारीफ़ शुक्र अदा कर रहा है। मुझसे पैदा होता है और मुझ में ही फ़ना हो जाता है। इंसान जो है मिट्टी से बनाया गया है और आखिरकार मिट्टी में ही दफना दिया जाता है। आगे देखते हैं। इस नाचीज़ खाक की तह में व नायाब ख़जाने कुदरत के दबे हुए हैं, मतलब मिट्टी कह रहे हैं इस नाचीज़ खाक के तह में व नायाब ख़जाने कुदरत के दबे हुए हैं, जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है। जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है। खनन होता है ना, आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे, खनन होता है तो सोना चांदी बहुत सारे पदार्थ मिलता है, उसी को मिट्टी कह रहा है। खुदा का इस नाचीज़ खाक की तह में वह नायाब ख़जाने कुदरत के दबे हैं, जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है, वरना जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करता। खैर और चीज़ें तो अपनी जगह है। मिट्टी के बाज़ टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है। मिट्टी के बाज़ टुकड़ों के तह में मतलब मिट्टी के नीचे कहीं कहीं एक
ख़ास किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। मुकाबला करके देखें तो चंबेली का तेल और मोतिया का तेल अपनी खुशबू के सबब इसके बदबूदार तेल से लाख दर्जे बेहतर है। क्या कहा जा रहा है, चंबेली का तेल और मिट्टी का तेल में मुकाबला करेंगे खुशबू और बदबू के हिसाब से तो चंबेली का तेल मिट्टी से लाख गुना बेहतर है। बड़े बड़े खूबसूरत और नाजुक दिमाग लोग चंबेली वगैरह के तेल को सर चढ़ाए रखते हैं। बड़े बड़े खूबसूरत और नाजुक कमज़ोर दिमाग के लोग जो है चंबेली वगैरह के तेल को सर पर चढ़ाए मतलब सर पर लगाए रहते हैं। और जहाँ मिट्टी का तेल आया नाक ढकी, जहाँ मिट्टी का तेल सामने आया तो नाक ढकी। मगर ज़रूरत के लिहाज से ये गंदा सारा पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। आजकल तमाम दुनिया में इसी के दम से उजाला है। आजकल जो है तमाम दुनिया में इसी के दम से उजाला है। अगर गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात करना शुरू कर दिया। क्या कहा जा रहा है, गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात मतलब हराना शुरू कर दिया है। ताहम इसका आलमगीर असर अभी बाकी है। मुतवसत दर्जा और अदना दर्जे के आदमी जो दुनिया में ज़्यादा तादाद रखते हैं मिट्टी के तेल के सिवा और कुछ नहीं जला सकते हैं। यही तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है। यही तेल जो है रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है। मिट्टी का तेल से डिबिया जलाकर सबक याद करते थे पहले के ज़माने में। जवानों को हसन अफाजी के जलवे दिखाता है। जवानों जो मतलब जवान होते हैं उसको हसन अफरोज़ी के जलवे दिखाता है और बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इसकी रोशनी में नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। मिट्टी के तेल के रोशनी में नमाजी जो है नमाज़ पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं और वाज और खता के जलसे होते हैं और जलसे भी होते हैं। अब नहीं होते, पहले होते थे। यही वह तेल है कि चोरी को चोर में मदद देता है और पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता है। ये वो तेल है जो चोर को भी चोरी करने में मदद देता है और पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता है। गम की रात में, जुदाई की रात में, जब मुअन्नस व गम गुसार पास ना हो तो मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद फना कर देता है और इंसान का शरीके गम बनकर बात से तसल्ली होता है। क्या कहा जा रहा है, गम की रात। आजकल आप लोग देखे होंगे जब एक लड़का और लड़की, अक्सर ऐसा ही होता है, लड़का लड़की में जब ब्रेकअप हो जाता है तो गम की रात रहता है। तो अब तो नहीं होता है, पहले होता था। मतलब मिट्टी का तेल जलाकर उसके रोशनी में भर भर रात गुजार देता था और मिट्टी का तेल अपना वजूद जल जल कर अपना वजूद फना कर देता और इंसान का शरीके गम बनकर बात से तसल्ली होता है। अमेरिका का रॉकफेलियर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल के बदौलत लातादाद दौलत का मालिक है। अमेरिका का एक बिजनेसमैन है जिसका नाम क्या है, रॉकफेलियर। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रॉकफेलियर किस चीज़ की तिजारत से मतलब मशहूर हुए थे, तो मिट्टी का तेल से। और रॉकफेलियर कहाँ का था, तो अमेरिका का था। याद रखना, आप लोग के ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका का रॉकफेलियर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल के बदौलत लातादाद मतलब बहुत ज़्यादा दौलत का मालिक है। यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने के बायस हिंदुस्तान की दौलत गैरों को बांट रहा है। यही तेल जो है, यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने मतलब अमेरिका का बिजनेसमैन के हाथ में रहने के बायस हिंदुस्तान की दौलत गैरों में बांट रहा है। यही तेल दुनिया की तमाम गलों में काम आता है। यही वो चीज़ है जिसके बल पर दुनिया की मशहूर सवारी मोटर कार ज़मीन पर दौड़ती फिरती है। ये वो तेल है, ये वो चीज़ है जिसके बल पर दुनिया की मशहूर सवारी गाड़ी मोटर कार ज़मीन पर दौड़ती फिरती है। पेट्रोल डीजल जो है मिट्टी का तेल से ही बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ए खाके नशी तेल, क्या कहा जा रहा है, ए खाके नशी तेल हमको तेरी ये अदा भाती है कि जहाँ आग करीब आई और मुश्ताल हुआ। खुदा की कुदरत है तुझ में, ये सलाहियत है कि तू आन की आन में शोला जार बनकर मकबूल हो जाता है और इंसान की ये किस्मत के बरसों टुकड़े मार देता है, पहाड़ों दरियाओं में सरगर्दा फिरता है, मगर वह तजल्ली नसीब नहीं होती जो वजूद खाक को जलाकर फना कर दे। तू इतना बेगर्ज व बेताल्लुक़ क्यों है। देखिए मिट्टी का तेल से सवाल क्या जा रहा है, तू इतना बेगर्ज और बेताल्लुक़ क्यों है। तेरी रोशनी में शराब ख्वारी हो या इबादत इलाही, तुझे रोशनी देने से काम है। क्या महसती नहीं कर सकता जो लोगों को गुनाह से बचाए या कम से कम उनको गुनाह करने में मदद ना दे। क्या कहा जा रहा है, यार लोगों को गुनाह से बचाए या कम से कम इनको गुनाह करने में मदद ना दे। क्या तुझ में इतनी ताकत नहीं है कि खुदा के नाफरमान इस इंसान को अपने आतिश तमाचे से ख़बरदार कर दे। बेशक तुझ में, फिर कहा जा रहा है, बेशक तुझ में सब ताकतें हैं खुदा ने रखी है, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे किसी को तकलीफ़ या किसी की दिल आज़ारी ना हो।
मिट्टी का तेल को कहा जा रहा है, तो बेशक तुझ में सब ताकतें खुदा ने रखी है, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे किसी को तकलीफ़ या किसी की दिल आज़ारी ना हो, मतलब दिल ना दुखता है। अलबत्ता इंसान अपनी नेक क़ुव्वतों को भूल जाता है और बुरी ताकतों को काम में लाकर ख़ुद तकलीफ़ उठाता और दूसरों को तकलीफ़ देता है। अगर वह तेरी सुलह कुल पॉलिसी पर अमल करे, मिट्टी का तेल को कहा जा रहा है, इंसान अगर तेरी इस सुलह कुल पॉलिसी पर अमल करे तो दुनिया में ऐसा ही अमन कायम हो जाए जिस तरह लैंप की रोशनी में सब लोग खुशी व खर्री से ज़िंदगी बसर करते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। लफ्ज़ माने आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ये हम थोड़ा देर रोक देते हैं, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक कर। ये लफ्ज़ और माने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला वीडियो हम लोग लाएंगे आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।